स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एक बार और रिपीट करता हूँ, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200 मतलब ऐसे 200 क्या है, ये इसका नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो इसके नाम में देखिए, अगर हम इसको दो पार्ट करते हैं, पहला पार्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, मतलब जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन एन ऑडिट। और सेकंड पार्ट पे अगर हम देखते हैं तो ये हमें बताता है कि जो ऑडिट हो रही है वो क्या एज पर ऐसे जो इश्यूड है बाय आईसीआई, क्या उसके अकॉर्डेंस हो रही, उसके एज पर दैट हो रही या नहीं हो रही है। सो हमें इसको पार्ट में याद करना है। फर्स्ट पार्ट क्या याद करना है कि एस से 200। अब हम देखते हैं 200 में क्या, देखो क्या होता है, डबल जीरो। एज्यूम करिए डबल जीरो नहीं है, ये क्या है, डबल ओ है। अब डबल ओ को रिलेट करते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए ओवरऑल में भी फर्स्ट वर्ड इज, फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज ओ, एंड ऑब्जेक्टिव्स में भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज ओ। नाउ कनेक्ट विद these two alphabets with the 20 which has been assumed by us like O. Then 200 means overall objectives. Then now I think you are able to link that 200 means 200 with OO, that is overall objectives. Now I think you may feel easy to learn this standard, to memorize this standard for very long time. सो हम जो भी हम सोच रहे हैं, हमें क्या करना है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। एंड सेकंड पार्ट इज कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब देखिए, अब याद होने ऐसे, शायद मैं अगर रिपीट करता रहूँ तो शायद आपको याद हो जाएगा। अब देखिए फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200, दैट इज एस ए 200। 200 means overall objectives of the independent auditor and conduct of an audit in accordance with standards on auditing। अगर इसी तरीके से हम चलते हैं नेक्स्ट एसे पे, एज्यूम करिए कि हम बात कर रहे हैं एसे 210 की। अब 210 में क्या है, 210, अब इसमें 10 में फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज टी। अगर हम टी को रिलेट करते हैं 10 से, ठीक है, 10 में फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज टी, इसको रिलेट करते हैं टर्म्स से। टर्म्स क्या है, उसका भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, टी है। और हम लिंक कर पा रहे हैं, मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रही है कि आप लोग भी लिंक कर पा रहे हैं कि अगर फर्स्ट अल्फ़ाबेट 10 का टी है तो टर्म्स का भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है वो भी टी है। नाउ रिलेट दिस। अब इसका ऐसे का नाम क्या है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट, मतलब जो ऑडिट इंगेजमेंट हम ले रहे हैं उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं विद दैट टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये ऐसे में ये बताता है कि जब भी आप कोई ऑडिट इंगेजमेंट या ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे उसके बारे में बताता है। अब फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ऐसे 210, इसमें आप 200 बिल्कुल भूल जाइए, 10 को याद रखिए। 10 में फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज टी एंड टर्म्स में भी फर्स्ट अल्फ़ाबेट इज टी। अब आपको ऐसे याद करना है कि एग्री मतलब टी फॉर टर्म्स, टर्म्स किस चीज़ का टर्म्स, आप पढ़ क्या रहे हैं, ऑडिट, ऑडिट मतलब ऑडिट इंगेजमेंट। अब ऐसे याद करना है, मतलब क्या करना है, उसको एग्री करना है। फिर ठीक है, सिंपल सा है, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट इंगेजमेंट। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको दो फर्स्ट 2 एस से 200 सीरीज के कैसे याद करना है मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपको ये लगता है ये हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैंने इसको यूट्यूब पर भी डाल दिया है, आप वहाँ से भी इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में। अगर इस पर मुझे 50+ लाइक्स मिलती हैं इस वीडियो पे, और अगर मुझे 20+ शेयर्स मिलते हैं इस वीडियो पे, तो मैं डेफिनेटली सभी एसेज जो कि 200 सीरीज से लेके शुरू होते हैं और 800 सीरीज तक